गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेयॉन के बारे में और फाइबर्स के बारे में। रेयॉन हमारा पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर नहीं था क्योंकि ये वुड पल्प से बना हुआ था। नेक्स्ट फाइबर जो हमारे कोर्स में है वो है नायलॉन। इसकी इन्वेंशन वेलेस कैरोथर और ड्यूपॉन्ट ने की थी 28 फरवरी 1931 में। क्योंकि ये कोल, एयर और वाटर से बना हुआ था तो पूरी तरह से सही मायने में कृत्रिम रेशा था। इसमें कोई भी प्राकृतिक चीज़, जैविक चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ था। बहुत चमकदार, धोने में आसान, यही गुण होने के कारण इसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा हुआ। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सेम मोटाई के हम दो तार लें, एक स्टील का और एक नायलॉन का, तो नायलॉन का तार ज़्यादा मजबूत होगा। तो नायलॉन के अगर हम गुण देखें, मजबूत है, इलास्टिक है, इलास्टिक मीन्स खिंच जाता है, धोना आसान है, आसानी से सूख जाता है, अपनी शेप बरकरार रखता है, स्ट्रॉन्ग है और हीट में भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है हौजरी के कपड़े बनाने में, जैसे आपके ट्रैक पैंट होती हैं, शॉर्ट्स, स्विमिंग वाले कपड़े पहनने में, डेली पहनने में आपके जो जैकेट्स वगैरह हैं, टेंट, शादियों वगैरह में लगते हैं, खिड़कियों पर लगाने के लिए, चादरें बनाने के लिए, पैराशूट, ये दो घरेलू उपयोग हो गए। पैराशूट बनाने के लिए, युद्धक पोशाक बनाने के लिए, टायर्स बनाने के लिए, लाइफ सेविंग जैकेट्स, अगर जो लोग गोताखोरी करते हैं वो हमेशा पानी में लाइफ सेविंग जैकेट्स पहन कर जाते हैं। मच्छरदानी बनाने में, आपका छाता बनाने में, आपके बैग बनाने में, सब में नायलॉन का उपयोग होता है। ये कुछ आइटम्स हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे मच्छरदानी, पैराशूट, जैकेट, दस्ताने, फायर फाइटर्स ने जो ड्रेस पहनी है, डाइवर्स ने सॉरी, जूते, गद्दे, नट बोल्ट, कपलिंग्स, बैग, ट्रैक सूट, वाटरप्रूफ क्लोथिंग जिसे कहते हैं, बियरिंग, पुलीस, धागा, ये सब बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल होता है। लेकिन इतने सारे गुण होने के बाद नायलॉन में एक कमी है। क्या कमी है? कि हमारे प्लैनेट के लिए ये बहुत बुरा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि अपघटित नहीं होता, और जब अगर इसे जलाया जाए तो ये ग्रीन हाउस गैस निकालता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज़्यादा ताकतवर है। यही एक कमी इसके सारे गुणों को ढक देती है। रेयॉन और नायलॉन के अलावा भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे कृत्रिम रेशे हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि कृत्रिम रेशे मोनोमर यूनिट की रिपीट करने के बाद पॉलीमर बनने से बनती है, यानी एकल इकाई को रिपीट करने के बाद बहुलक जो बनता है वो हमारा पॉलीमर होता है। बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारा पॉलिस्टर। नाम से क्लियर है, जैसे पॉली प्लस ईस्टर। पॉली मीन्स बहुलक, बहुत सारे। ईस्टर एक केमिकल है
जो पके हुए फ्रूट्स को स्मेल देता है। कहाँ वो केमिकल जो पके हुए फ्रूट्स को स्मेल दे रहा है, उसको जब हमने बहुत सारी मात्रा में जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया, तो वो हमारा एक क्लोथ बन गया, सिंथेटिक फाइबर बन गया, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर तो हमारा एक ब्रांड है, बहुत सारों को हम कह सकते हैं, जिनमें भी ईस्टर का उपयोग होता है। जैसे टेरिलीन है उसमें एक, जिसे ब्रांड नेम डेक्रॉन के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, और बहुत फाइन फाइबर है, और किसी भी कपड़े का इस बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉलीइथाइलिन टेराथेलेट, पेट, रोज देखते होगे आपकी जितनी भी बॉटल्स हैं, बर्तन हैं, कैमरे की फिल्म है, तार हैं, वो सब पॉलीइथाइलिन टेराथेलेट के बनते हैं। जैसे टेरेलिन आपका जो इस्तेमाल होता है वो आपके डोरमेट बनाने में होता है, बहुत जल्दी पानी सोखता है। पैट जो है पॉलीइथाइलिन टेराथेलेट आपकी बॉटल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। कोई भी बॉटल इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे सस्ती ही लें चाहे महंगी लें, सब में पैट का इस्तेमाल होता है। ब्लेंडेड फाइबर्स, ब्लेंडेड मीन्स मिक्स्ड फाइबर्स। ब्लेंडेड फाइबर्स ज़्यादातर वो होते हैं जिनमें हम कुछ हिस्सा नेचुरल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ हिस्सा कृत्रिम रेशों का। ये भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। पॉलीवूल नाम से पता चल रहा है, पॉलिस्टर प्लस वूल को मिला के बनाया गया है। पॉलीकॉट, पॉलिस्टर प्लस कॉटन को मिलाकर बनाया गया है। टेरिकॉट, टेरिलीन प्लस कॉटन को मिला के बनाया गया है। तो सिंथेटिक फाइबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास नायलॉन ही है, और बहुत सारे हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे अब हम जान गए हैं टेरिलीन, पेट, पॉलीवूल, पॉलीकॉट, टेरिकॉट। ब्लेंडेड फाइबर पूरी तरह ना तो नेचुरल है ना पूरी तरह सिंथेटिक है, क्योंकि इसमें हमने कुछ पोर्शन नेचुरल फाइबर्स का भी मिलाया है। पॉलिस्टर के यूजेस क्या हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिंकल फ्री है। रिंकल फ्री मीन्स सलवटें नहीं पड़ती, वाटर रेजिस्टेंट है, सूखा पानी में धोइए और थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। साड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। आपके हॉस्टल्स में जो पर्दे लगे हुए हैं वो भी इसी के बनते हैं। ड्रेस, सूट के कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है, और किसी नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स कर कर ब्लेंडेड फाइबर बनाया जा सकता है। फिल्म बनाने में, फिल्म कौन सी, जो पहले आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, कैमरे में फिल्म डाली जाती थी, वो मैग्नेटिक टेप, रिकॉर्डिंग टेप में इस्तेमाल किया जाता है। नावों की पतवार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत मजबूत है और पानी से जल्दी सूख जाता है। जो फायर फाइटर्स होते हैं, अग्निशमन वाले होते हैं, उनका पानी का जो पाइप बनाने का जो हुज बनाने होता है, जिससे पानी बाहर निकलता है, उसका इस्तेमाल भी, उसके बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे शर्ट आपकी टेरिकॉट की बनी है, पॉलीकॉट के पॉलिस्टर प्लस कॉटन के बहुत सारे फाइबर्स के थान आपको मार्केट में मिलेंगे, जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको ड्रेस पहननी हो। पॉलीवूल आपका कंबल बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये एक्रिलिक है, इसके बारे में अभी नहीं बता। आपके सर्दियों में स्वेटर, जर्सी, ये सब एक्रिलिक के बनते हैं। नेक्स्ट, एक्रिलिक सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्ट्रॉन्ग है, हल्का है,
गर्म होता है और ये ऊन से बहुत ज़्यादा मिलता है, हर रंग में मिल जाता है, बहुत ड्यूरेबल है यानी बहुत दिन चलता है, अफोर्डेबल है यानी कि ऊन से सस्ता है, हर आदमी खरीद सकता है। वुलन क्लोथ से फ़ायदा इसका ये भी है कि इन्हें आसानी से स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर नहीं है नेचुरल फाइबर नहीं है, तो इन पर जब हम रखते हैं बक्से में सर्दियों के बाद कीड़ा नहीं लगता। सिंथेटिक होने के कारण ये कीड़ों और गिडार के उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, वो इसे खा नहीं पाते क्योंकि ये सिंथेटिक है। अदरवाइज़ प्योर वूल का जो कपड़ा होता है उसमें अगर आप उसकी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो सर्दियों के बाद गर्मियों में उसमें कीड़ा लग जाता है। बिल्कुल वूल जैसा होता है लेकिन एलर्जी नहीं करता। बहुत सारे लोगों को ऊन से एलर्जी होती है, खुजली हो जाती है उनके शरीर में, तो वो एक्रिलिक के कपड़े आसानी से पहन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं, कीड़े वगैरह का एक्शन नहीं होता, तो ये आसानी से उपयोग होते हैं। शॉल बन जाते हैं, आपके दस्ताने मार्केट में मिलते होंगे, स्वेटर, कंबल, घरों में बिछाने के लिए चादर, ये सब उससे बनते हैं। नकली फर भी बनाने में काम आते हैं। जो आपके जैकेट्स वगैरह में फर लगता है उसको बनाने में, तो खिलौने बनाने में भी काम आता है। मशीन में आसानी से धोया जा सकता है। अगर हम सभी सिंथेटिक फाइबर्स की गुण देखें तो पहला गुण आता है कि वो नेचुरल फाइबर से सस्ते हैं। इसकी वजह से एक गरीब आदमी भी अपने तन पर कपड़े ढक सकता है। नेचुरल फाइबर महंगे होने के कारण गरीब आदमी के पहुंच से बाहर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल फाइबर से, मजबूत होते हैं नेचुरल फाइबर से, तो जल्दी से फटते भी नहीं हैं, जल्दी से घिसते भी नहीं हैं। सिंथेटिक फाइबर से ज़्यादा दिन चलते हैं, रंग इनके उड़ते नहीं हैं। मार्केट में जो भी रंग आपको पसंद हो आप उस रंग में सिंथेटिक फाइबर ले सकते हैं। जैसे किसी पर्सन की जेब अलाउ कर रही है, जितना जिसके पास पैसा है उसी हिसाब से वो सस्ता और महंगा सिंथेटिक फाइबर खरीद सकता है। कम समय में सूख जाता है, आसान है धोने में और मेंटेन करने में भी आसान है, यानी उसे हर बार प्रेस की ज़रूरत नहीं है। धोइए, झाड़ के अच्छे से सुखा दीजिए और तय करके रख दीजिए, प्रेस की ज़रूरत नहीं है और आसानी से हर जगह उपलब्ध हैं। लेकिन कुछ नुकसान हैं जो इनके सारे गुणों को ख़त्म कर देते हैं। सबसे पहला नुकसान तो जब हम पहन रहे हैं तो ये आग के पास आने से बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और उसके दाने दाने से बन जाते हैं अधिक टेम्परेचर पर। अगर कोई पर्सन पहन रहा है और किचन में काम कर रहा है तो ये फाइबर पिघल कर उसके शरीर से ही चिपक जाते हैं, आग लगने की कंडीशन में। तो एडवाइस किया जाता है कि किचन के अंदर और लेबोरेटरीज के अंदर सिंथेटिक फाइबर ना पहने जाए, वहाँ कॉटन ही पहना जाए। नेचुरल फाइबर्स से इतर ये पसीना भी नहीं सोखते। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप गर्मियों में आते हैं तो आपके शरीर से टी शर्ट जो पहनते हैं, लड़कियां जो कुर्ता पहनते हैं, वो पसीना आपके शरीर से ऐसे ही बहता रहता है। अगर ये कॉटन की शर्ट हो तो वो पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी।
सर्दियों में आपने जब कपड़े उतारते होगे तो चटर चटर की आवाज़ आती है, क्योंकि लगातार रगड़ने से ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने धारण कर लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी अपघटित नहीं होते, तो पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी करते हैं। अब हमारे साथ हमें करना क्या है,